स्वागत है आपका शिक्षा स्टडी IQ 2.0 में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 9 जून 2020 का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑल कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक UPSC, MPPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, व्यापम एंड ऑल स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी क्विज आने वाले हैं उनके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो गाइस 9 जून 2020 का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं गाइस। Subscribe and share and press the bell icon for the more update videos. So start करते हैं guys 9 जून 2020 का important current affair। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, विश्व महासागर दिवस हाल ही में हम लोगों ने 8 जून को सेलिब्रेट किया है। ये विश्व महासागर दिवस का उद्देश्य है महासागर के महत्व और इनके संरक्षण के लिए जरूरी प्रयासों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए। और इसके बार इसकी थीम क्या रही है? तो याद रखिएगा 2020 की इसकी थीम रही है इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन। तो याद रखिएगा वर्ल्ड ओशन डे हमने 2020 कब मनाया है? 8 जून को मनाया है गाइस। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो याद रखिएगा कनाडा सरकार ने 1992 में रियो डी जेनियर में हुई अर्थ समिट में विश्व महासागर दिवस की अवधारणा का प्रस्ताव रखा और उसी के बाद हम लोग 2008 में पहला विश्व महासागर अर्थ दिवस मनाया गया। ये द ओशन प्रोजेक्ट एंड द वर्ल्ड ओशन नेटवर्क के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने लगा। इस तरीके से हम 8 जून को विश्व महासागर दिवस मना रहे हैं। इसी के साथ याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। ये UNO का ही प्रस्ताव था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है गाइस। सेकंड क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 7 जून को हमने विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया है, यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। इसका उद्देश्य विभिन्न खाद्य जनित जोखिमों और उसके रोकथाम के उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही खाद्य सुरक्षा और कृषि सतत विकास और बाजार पहुंच जैसे अन्य तत्वों के बीच एक संबंध में सुनिश्चित किया गया जाता है तथा ये एक मिकडोर बनाता है इन दोनों सभी चीज़ों के बीच में कि हम किस तरीके से खाद्य की सुरक्षा एवं पर्यवेक्षक के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं 2020 की इसकी थीम क्या रही है? तो याद रखिएगा फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। तो फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस इस बार की ये थीम रही है, यानी ये विषय रहा है। अब हम बात करते हैं पहली बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया था? तो ये दिसंबर 2018 में से हम इसे सेलिब्रेट करने लग गए हैं, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। इसी के साथ WHO के महानिदेशक याद रखिएगा टेड्रोस अधानोम है और मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय याद रखिएगा ये है रोम इटली में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर FCI और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा रोम इटली में। इसी के साथ खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। याद करने में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी गाइस, क्योंकि WHO का भी यही सन है, तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब थर्ड क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं गाइस। संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ यानी यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड द पीस फॉर गुडविल एम्बेसडर में गुडविल एम्बेसडर ऑफ द पुअर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा इन्हें किन्हें नियुक्त किया गया है? ये तमिलनाडु की 13 वर्षीय लड़की हैं एम नेत्रा। इन्हीं को संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ के लिए गुडविल एम्बेसडर ऑफ द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है। ये डिक्सन स्कॉलरशिप ने नेत्रा को 1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति राशि से सम्मानित किया है। साथ ही न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र UN सम्मेलनों में बोलने का अवसर भी दिया जाएगा। ये जिनेवा में सिविल सोसाइटी फोरम और सम्मेलनों को भी संबोधित करेंगे। अभी हम बात करते हैं गाइज इन्हीं के बारे में, नेम एम नेत्रा के बारे में। दरअसल एम नेत्रा ये वही लड़की हैं जिन्होंने हाल ही में अपने पिता यानी CN दास को, जब वे अपनी लड़की 5 लाख रुपए उन्होंने लॉकडाउन में डोनेट करे ताकि जो कोरोना वायरस और फैला हुआ है और उसके लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उसमें उन्होंने ये राशि डोनेट करी, जबकि ये उनके फादर ने ये राशि उनके सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए प्रेरित करा कि वे इस राशि को डोनेट करें। सराहा है और इसी के रूप में भी नियुक्त किया गया है। ये एक सराहनीय प्रयास है। इसी तरीके से कई और भी हैं जिन्होंने इस तरीके से इस लॉकडाउन की अवस्था में हमें डोनेट किया है, योगदान दिया है। तो आगे भी आप भी करिए,
इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। फोर्थ क्वेश्चन है गाइस, इसरो और एरिस ने किन क्षेत्रों में किसके सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो याद रखिएगा, अंतरिक्ष सिचुएशनल अवेयरनेस यानी एसएसए और एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र के लिए इन्होंने, इसरो और एरिस ने हाल ही में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक एमओयू है जिसके अंतरिक्ष ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, अंतरिक्ष मौसम, खगोल भौतिकी और नियर अर्थ ऑब्जेक्ट यानी एनईओ में अनुसंधान और विकास के अध्ययनों के लिए ये एक एमओयू साइन किया गया है। अब हम बात करते हैं इसरो के निदेशक है के शिवान, याद रखिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। साथ ही अगर हम इसकी स्थापना की बात करें, याद रखिएगा 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं एरिस के बारे में। एरिस की स्थापना 20 अप्रैल 1954 को की गई थी और इसी के अलावा एरिस की स्थित है नैनीताल उत्तराखंड में। फिफ्थ क्वेश्चन है गाइस, रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। वर्तमान में ये विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे और अब इन्हें रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। वे 1999 बैच के एक IFS अधिकारी हैं और इन्होंने याद रखने योग्य हैं दौर लॉन्ग, तो इनका इन्होंने क्या लिया है, स्थान लिया है। अब ये रोमानिया के नए राजदूत बनने वाले हैं भारत की तरफ से। बात करते हैं रोमानिया के बारे में। रोमानिया की राजधानी है बुकारेस्ट, याद रखिएगा। रोमानिया के राष्ट्रपति क्लाउस आयोहिनिस, तो याद रखिएगा। और रोमानिया के प्रधानमंत्री है लुडोविक ऑर्बान। इसी के साथ ये फिफ्थ क्वेश्चन समाप्त होता है गाइस। सिक्स्थ क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में मोनिका कपिल मेहता को स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। वे वर्तमान में स्वीडन में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं और अब ये स्विट्जरलैंड में भारत की अगली राजदूत नियुक्त हुई हैं। वह 1985 बैच की एक IFS अधिकारी हैं और इन्होंने जिनका स्थान लिया है, वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, राजदूत सीबी जॉर्ज का इन्होंने स्थान लिया है, यानी उनकी जगह को इन्होंने रिप्लेस करते हुए ये स्थान ग्रहण किया है। अब हम बात करते हैं सीबी जॉर्ज के बारे में। सीबी जॉर्ज के बारे में भी याद रखिएगा, ये कुवैत में भारत की तरफ से नियुक्त होने वाले राजदूत बने हैं। सेवंथ क्वेश्चन है गाइस, G20 समूह के G20 के सदस्य देशों ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए कितने अमेरिकी डॉलर से अधिक सहायता राशि देने की प्रतिबद्धता जताई है? तो याद रखिएगा, G20 इस बार कौन हेल्ड कर रहा है? सऊदी अरबिया। तो इसमें जो राशि दी जा रही है वह है 21 बिलियन डॉलर, 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर है तथा इसमें ये राशि कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में अपना योगदान दे रहे लोगों के लिए समर्पित है। अब हम बात करते हैं G20 के बारे में। G20 एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच है जो हर में लाता है। साथ ही हम बात करें G20 देशों के, तो इसके सदस्य देश कौन से हैं? तो G20 में 20 सदस्य देश हैं, याद रखिएगा। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ EU। तो ये 20 राज्य हैं G20 में। ये मैंने सभी कवर करा दिए आपको। 8th क्वेश्चन है, किसने भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन यानी AIM के साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ICR ने हाल ही में देश के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने के इरादे से एक करार किया है AIM यानी अटल इनोवेशन मिशन के साथ। और हम बात करते हैं CSIR के बारे में। इनोवेशन पार्कों की स्थापना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस में उद्योग में नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही इनोवेशन मिशन के अंतर्गत CSIR यानी इंक्यूबेटर्स के जरिए विश्व स्तरीय स्टार्टअप का समर्थन करेगा। और नीति आयोग के अध्यक्ष की बात की जाए तो नीति आयोग के अध्यक्ष राजीव कुमार, उपाध्यक्ष राजीव कुमार और CEO की बात की जाए, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, अमिताभ कांत। तो याद रखिएगा, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि नीति आयोग के CEO कौन है, तो याद रखिएगा अमिताभ कांत है। और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी ICAR के महानिदेशक कौन है, तो शेखर C मांडे। 9th क्वेश्चन है गाइस, वेद मारवाह का निधन हो गया, ये
राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं। इन्हीं के साथ इनका कार्यकाल के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो मणिपुर से 2003 तक ये राज्यपाल रहे, मिजोरम में 2000 से 2001 तक राज्यपाल रहे, झारखंड में ये 2003 से 2004 तक राज्यपाल रहे। तो याद रखिएगा, मणिपुर, मिजोरम, झारखंड में ये राज्यपाल रहे हैं। साथ ही अगर हम दिल्ली पुलिस पद की बात की जाए तो 1985 से 1988 तक ये दिल्ली पुलिस आयुक्त के पद पर रहे। इनने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था अनसिविल वॉर्स, पैथोलॉजी ऑफ द टेररिज्म इन इंडिया, शीर्षक था इस पुस्तक का। तो ये इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इनका हाल ही में वेद मारवाह का निधन हो गया है। 10th क्वेश्चन है गाइस, हमजा कोया का निधन कोविड-19 के चलते हुआ है। तो ये याद रखिएगा, ये कौन है? तो ये 1980 के दशक में संतोष ट्रॉफी में महाराष्ट्र के लिए खेले गए एक खिलाड़ी हैं। इन्होंने संतोष ट्रॉफी जीती थी। साथ ही फुटबॉल की शुरुआत वेस्टर्न रेलवे से करने के बाद यूनियन बैंक, RCF, टाटा स्पोर्ट्स और आर्केल मिल्स जैसे अन्य मुंबई क्लबों के लिए इन्होंने खेल खेला है। और इनका हाल ही में कोविड-19 के चलते निधन हो गया, हमजा कोया। तो याद रखिएगा इनका नाम। इसी के साथ 11th क्वेश्चन है गाइस हमारा, अमेरिकी कार्ट थॉमस का निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये विश्व जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति थे, अमेरिकी कार्ट थॉमस। इनका हाल ही में निधन हो गया। इन्होंने 1978 में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। साथ ही अगर हम बात करें, थॉमस ने 1979 यानी 1979 में विश्व चैंपियनशिप में कुल रिकॉर्ड 6 स्वर्ण पदक जीतकर पहला स्थान पाया था। में केवल सिमोन बाइबल्स ने की और पहले थॉमस इंडियाना स्टेट यूनिवर्सिटी में 5 बार NCAA चैंपियन रह चुके पहले व्यक्ति हैं। तो ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है। साथ ही इन्होंने 1977 में राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए जिम्नास्टिक टीम का भी नेतृत्व किया था। तो ये इनका कार्यकाल रहा, इनकी उपलब्धियां रही जो मैंने सभी कवर करा दी। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर समाप्त होता है। आई होप यू गाइज आपको आज का करंट अफेयर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर दी मोर अपडेट वीडियोज़। अगर हम बात करें गाइज हमारे पिछले क्विज के बारे में जो मैंने 8 जून 2020 को आपसे किया था कि भूटान ने हाल ही में किस देश के साथ पर्यावरणीय क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो इसके ऑप्शंस दिए थे मैंने गाइस, फर्स्ट इज न्यूजीलैंड, सेकंड इज भारत, थर्ड इज नॉर्वे एंड फोर्थ इज बांग्लादेश। इसका आंसर आपको कमेंट करना था और आप सभी ने सही आंसर कमेंट करा। वेल डन गाइस, इसी तरीके से तैयारी करते रहिए। भारत ही वह देश है जिसने पर्यावरणीय क्षेत्रों में भूटान के साथ हाल ही में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब हम बात करते हैं 9 जून 2020 के इंपॉर्टेंट करंट के बारे में। फर्स्ट क्विज इज गाइस, मालासुर द डेमन ऑफ डिफेका नामक टूल किट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन इज विश्व बैंक, सेकंड इज ऑप्शन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और थर्ड इज स्वास्थ्य मंत्रालय, फोर्थ इज आवास एवं शहरी मंत्रालयों के मामलों के मंत्रालय। तो आपको इसका आंसर कमेंट करना है। इसका आंसर सही आंसर आपको कमेंट करना है। इसी तरीके से तैयारी करते रहिए, आंसर कमेंट करते रहिए, आंसर देना है गाइस, जिससे आपका ये रिवीजन हो रहा है कि आप रिवीजन के विदाउट कितना याद रखते हैं और रिवीजन के सहित आप कितना याद रखते हैं। तो आपको पूरा वीडियो अच्छे से देखना है। मैं अलग से भी आपसे क्विज करती हूँ ताकि आप अवेयरनेस रखें करंट अफेयर्स के प्रति। अब इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर समाप्त होता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द मोर अपडेट वीडियोज़। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।